जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि डेली का लूसेंट बुक का बच्चों हम निचोड़ लेकर के आते हैं। तो मेरे भाई लूसेंट का निचोड़ लेकर के आए हैं, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास अगर जो भी बच्चे नहीं करेंगे वो बाद में बच्चों बहुत ही पछताएंगे। तो जीके जीएस के क्लास में जुड़ने के लिए साथियों हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मोटिवेशन गुरु मिथिलेश को सब्सक्राइब करें साथियों, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। ये सेशन को जो भी बच्चे करेंगे वो पूरा कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में बच्चों बता सकें कि ये क्लास आपको कैसा लगा और ये क्लास से आपको फ़ायदे हुए या नहीं हुए। सेशन अच्छा लगेगा मेरे भाई तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि साथियों जब भी क्लास लेकर के आए ना तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सभी सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे ताकि बच्चों इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल सके। तो चलेंगे आज का इस सेशन का बच्चों पहले प्रश्न की ओर। बच्चे कहेंगे कि सर छठा प्रश्न, तो इसके पहले क्लास में बच्चों हमने 5 प्रश्न कराया है। बोलिएगा कि सर 5 ही क्लास। बच्चों 5 क्लास में कम से कम 50 प्रश्न आपको हमने कराया है। देख लीजिएगा सभी बच्चे क्लास को। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर आपसे पूछा गया है बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, जेवी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सभी के बारे में बच्चों बारीकी से हम जानेंगे। पहले आंसर जान लेते हैं कि जो मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बच्चों जेवी कृपलानी। क्या थे दोस्त? जेवी कृपलानी थे। अब देखिएगा, अब बच्चों चलते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ओर। तो अगर देश का बात किया जाए बच्चों कि देश का, हमारे भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री बच्चों, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ये बच्चों कांग्रेस जानते हैं ना, कांग्रेस साथियों, कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। स्थापना की अगर बात किया जाए ना तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, और सबसे कम उम्र के बच्चों अध्यक्ष बन गए थे। सबसे कम उम्र के अगर पूछ दिया जाए अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। और सर्वाधिक दिन तक रहा बच्चों, अगर पूछा भी जाएगा सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो यही रहे हैं बच्चों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं इसी प्रश्न में। आगे आते हैं बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये बच्चों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रांतीय बच्चों, प्रांतीय हो गया क्या बच्चों? संविधान, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के बच्चों ये क्या थे? अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बच्चों मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। क्या थे? मौलिक अधिकार बच्चों, मौलिक अधिकार और बच्चों एंड अल्पसंख्यक समिति, बच्चों अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ये याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बच्चों मौलिक अधिकार का अध्यक्ष, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा बच्चों।
KM मुंशी जो है बच्चों व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यापार समिति बच्चों, व्यापार समिति के अगर आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए ना तो ये हो जाएंगे KM मुंशी। मौलिक अधिकार की अगर चर्चा किया जाए बच्चों तो मौलिक अधिकार पहले थे 7। कितने थे दोस्त? 7। लेकिन अभी वर्तमान में हो गया है 6। बोलिएगा कि सर 6 कैसे हो गया सर, एक कहाँ गया? तो एक था बच्चों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के जो अधिकार था ना पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब बच्चों इसे 44वां संविधान संशोधन कर करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो क्या क्लियर रहेगा? मौलिक अधिकार को दोस्तों हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका देश से लिए गए हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चों को याद होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका बच्चों बताइएगा कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पेटागोनिया डेजर्ट या आटाकामा रेगिस्तान? बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बच्चों बताइएगा आंसर। देखिएगा दोस्त, आटाकामा जो रेगिस्तान है मेरे भाई यह चिली देश में है। कहाँ है? चिली देश में है। चिली देश में है, ठीक है। पेटागोनिया डेजर्ट जो है बच्चों यह कहाँ में है? यह अर्जेंटीना एंड चिली दोनों में है। अर्जेंटीना बच्चों एंड चिली दोनों में है बच्चों। क्लियर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है यह है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और जो बच गया बच्चों वो कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में हो जाएगा, मोजावे रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगर हम पूछ दे बच्चों अपने तरफ से एक पूछ देते हैं कि आप लोग बताइएगा गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है? गोबी रेगिस्तान आंसर इसका सभी बच्चे बता दीजिएगा जल्द से जल्द दोस्त। सभी दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा कि गोबी रेगिस्तान कहाँ है। तो ये बच्चों चीन एंड मंगोलिया में है। चीन और मंगोलिया दोस्तों, मंगोलिया। चीन और मंगोलिया में कौन सा रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पे चले हम। सभी बच्चे एक्स्ट्रा जो बताते हैं सभी को नोट डाउन करते चलिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, हर एक एग्जाम में लड़ेंगे दोस्तों। सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना बनता है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करेंगे। PDF के लिए बच्चों टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़िए, आपको PDF वहाँ पे बच्चों प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए प्रश्न देखते हैं पहले। कौन सा दर्रा बच्चों कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश से लाहौर और स्फीति घाटियों से जोड़ता है? थामारश्री दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, लिपुलेख दर्रा? बताइएगा दोस्तों कौन सा दर्रा हो जाएगा? आंसर बताइएगा साथियों। आंसर पहले देखते हैं। ये हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। क्या है बच्चों? रोहतांग दर्रा जो है लाहौल और स्फीति घाटियों को जोड़ता है। क्लियर है? रोहतांग दर्रा है कहाँ में बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? ये बनिहाल दर्रा की अगर बात करें बच्चों, लिपुलेख दर्रा की बात करें तो लिपुलेख दर्रा आपको मिल जाता है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में बच्चों लिपुलेख दर्रा आपको देखने को मिलेगा, जो भारत और तिब्बत के सीमा पे स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? भारत एंड तिब्बत, तिब्बत अब बच्चों की सीमा पे, भारत और तिब्बत के सीमा पे स्थित है। तिब्बत अब इस पर चीन का अधिकार हो गया है। पहले बच्चों तिब्बत एक देश हुआ करता था, है नहीं। अब आगे आता है बच्चों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू को साथियों श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जम्मू को दोस्तों श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। तो क्या यहाँ तक बच्चों आप लोग याद रखिएगा? यहाँ तक याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ये 3 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है मेरे भाई। प्रश्न आता है आपका, प्रश्न आया है मेरे भाई, तो यार कि लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? लागत के उत्पादन के रूप में बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसका दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? तो इसका दूसरा नाम हो जाता है राष्ट्रीय आय हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। सभी प्रश्न बच्चों आपको सही बताए जाएंगे, सही आंसर आपको रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादन का योग्य होता है? तो ये बच्चों देश के प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में साथियों उत्पादन का योग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? कथक से संबंधित है बच्चों। यहाँ से कुछ और प्रश्न हम जान लेंगे। तो नहीं, नाहिद सिद्दीकी जो है बच्चों यह कथक से संबंधित है। कथक जो है बच्चों एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तरी भारत का है, उत्तर प्रदेश का है दोस्त, उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे हम पूछ देंगे साथियों कि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ये दोनों बताइएगा साथियों, दोनों प्रश्न को सभी बच्चे बताइएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी अगर पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये दोनों प्रश्न क्लियर हैं आप सभी बच्चे का? क्लियर हैं तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगर सत्रिया की बात कर दिया जाए कि सत्रिया कहाँ का है बच्चों? सत्रिया, तो ये सत्रिया हो जाएगा आपका असम का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न आया है मेरे भाई कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की जो आत्मकथा है बच्चों उसका नाम है बाबरनामा। किस भाषा में लिखी गई थी? तो पहले आंसर जान लेते हैं। ये बच्चों तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी, किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। अब कुछ बच्चों बाबर की भी बात कर लेते हैं। बाबर जो था बच्चों यह मुगल वंश का संस्थापक था। किस वंश का था दोस्त? मुगल वंश, मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। थोड़ी सी मुगल वंश का बच्चों यह क्या था? संस्थापक था। क्लियर है? मुगल वंश बच्चों कब से कब तक शासन किया? तो 1526 से लेकर के बच्चों मुगल वंश चला 1858 ईस्वी तक। यानी मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी और इसकी समाप्ति 1858 ईस्वी में हो गया। क्लियर है? बाबर की अगर बात किया जाए बच्चों कि बाबर जो है इस कार्यकाल के दौरान कब से कब तक अपने मुगल वंश का शासक के रूप में काम किया? तो 1526 से लेकर के बच्चों 1526 से लेकर के 1530 तक मुगल वंश का शासक रहा। मतलब संस्थापक तो यही बच्चों, स्थापना इसी ने किया। तो 1526 में इसका स्टार्ट हुआ और 1530 में इसकी समाप्ति हो गई कार्यकाल का। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी बच्चे। बाबर का अगर मूल वंश की बात कर दिया जाए कि मूल वंश इसका क्या है?
तो मूल्य वंश है बच्चों चगताई वंश। चगताई वंश जो है ये बाबर का मूल्य वंश है। बाबर की अगर बात किया जाए दोस्त कि जन्म कब हुआ, तो जन्म की अगर बात किया जाए ना तो जन्म हुआ था इसका 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में बच्चों बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसका एक आत्मकथा है जिसका नाम है दोस्त बाबरनामा। कब सॉरी बच्चों, किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है। किस वंश का संस्थापक था, तो मुगल वंश का दोस्तों संस्थापक था। अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहेंगे। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक हैं बच्चों ये हो जाते हैं जयदेव जी। क्लियर है। मीराबाई ने बच्चों राग गोविंद लिखा। क्या लिखा? राग। अगर बात किया जाए बच्चों गोविंद, गोविंद किसने लिखा, तो राग गोविंद को बच्चों लिखने वाले व्यक्ति थे मीराबाई। तुलसीदास ने बच्चों रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा, तो ये तुलसीदास जी ने। कबीर ने बच्चों बीजक किसकी रचना है, बीजक, तो बीजक हो जाएगी कबीर के। क्लियर है, कबीर दास के ये दोहे हैं बीजक। इसमें आते हैं बच्चों भाग राखी, शबद, रामायणी, ये सब किनके हैं, तो कबीर दास जी की हैं। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बच्चों एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ से छपेंगे साथियों, इधर उधर नहीं होगा अगर अच्छे से पढ़ते हैं।